Welcome to CR International School Online Study System. Hello बच्चों, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 6 Maths, Chapter 9 Ratio and Proportion. बेटा आज हम इसकी एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं. देखिए, टू नंबर्स आर इन द रेशियो. दो नंबर्स हैं, वो रेशियो के फॉर्म में दे रखी है 11:7. ठीक है बेटा, दो नंबर दे रखे हैं रेशो की फॉर्म में 11:7. यहाँ पर 11 जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर है और जो 7 है ये आपका सेकंड नंबर है. ठीक है, ये समझ में आया आपको स्टेटमेंट? टू नंबर्स आर इन द रेशो. दो नंबर है हमारे पास यहाँ पर रेशो की फॉर्म में दे रखे हैं. 11 जो आपका फर्स्ट नंबर है, 7 आपका सेकंड नंबर है. आगे देखिए, इफ द स्मॉलर नंबर. अब हमें यहाँ पर ये तो पता ही नहीं है स्मॉलर कौन सा है, लार्जर कौन सा है. ठीक है, तो हम जो आपका ये फर्स्ट नंबर है 11, इसको तो लेट करके चलेंगे, ये लार्जर नंबर है. ठीक है, और इसको लेट करेंगे, ये स्मॉलर नंबर है. तो अब हमारे पास दो नंबर थे ना, तो 11 जो है ये लार्जर नंबर है और 7 कैसा नंबर है, स्मॉलर नंबर है. या लेके चलेंगे इफ द, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इफ द स्मॉलर नंबर इज 700. अगर स्मॉलर नंबर 700 है तो व्हाट इज द लार्जर नंबर, तो हमें लार्जर नंबर फाइंड आउट करना है. ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गई सभी को? यहाँ पर टू नंबर्स आर इन द रेशो. दो नंबर है 11:7. The first one is larger number and the second one is smaller number. If the smaller number, मान लो smaller number उसने दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है the smaller number. यदि smaller number 700 है, क्वेश्चन में गिवन है कि smaller number आपका 700 है, तो what is the larger number? तो larger number आपको find out करना है. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका बेटा. इसके लिए हम सबसे पहले कॉमन रेशो लिखते हैं. ठीक है, लेट द कॉमन रेशो इक्वल टू एक्स. ठीक है, हमने लेट करके चल लिया कि कॉमन रेशो जो है वो एक्स है. सबसे पहले बेटा ये कॉमन रेशो को लेट कर लिया करो एक्स. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर लेट द कॉमन रेशो इक्वल टू में x. अगर कॉमन रेशो x है, देन लार्जर नंबर कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारे पास 11 था लार्जर नंबर, तो उसके पीछे x लगाएंगे. आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन रेशो की फॉर्म का होता है बेटा, तो हमें यहाँ पर एक लेट करना पड़ता है, एक वेरिएबल. ठीक है, तो मैंने वो कॉमन रेशो x सेट कर लिया. ये दोनों के लिए कॉमन है, 11 के बाद भी x लगेगा, 7 के बाद भी हम x लगाएंगे. ठीक है, देन लार्जर नंबर इक्वल टू में 11x एंड स्मॉलर नंबर ये कितना हो जाएगा बेटा? 7x. ठीक है, हमारे पास ये 11:7 दे रखा था, तो हम यहाँ पर एक कॉमन रेशो लेट करते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन में कॉमन रेशो ले लेते हैं हम x. अब वो जो है x 11 के बाद भी लगेगा और 7 के बाद भी लगेगा. क्लियर? आगे देखिए, अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये जो स्टेप है ये सभी क्वेश्चंस के बिल्कुल सेम होंगे. जितने भी सम्स इस टाइप के होंगे, आपके पास रेशो की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, तो इतने तक स्टेप आपको सेम ही करने हैं. लेट द कॉमन रेशो. सबसे पहले आप अपना कॉमन रेशो लेट करेंगे, उसके बाद जो रेशो की फॉर्म में वैल्यू दे रखी है उनके बाद आप x लगाएंगे. तो ये स्टेप तो बिल्कुल सेम है, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा. आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द स्मॉलर नंबर इज 700. तो क्वेश्चन में क्या रखा है, स्मॉलर नंबर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कितना, 700. पीछे लिख दो गिवन.
इस क्वेश्चन पे दे रखा है, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर। स्मॉलर नंबर 700, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि स्मॉलर नंबर की वैल्यू 700 है, और यहाँ देखिए स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या था अभी 7x, ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ स्मॉलर नंबर की जगह हम क्या पुट कर देंगे बेटा 7x, ठीक है, और यहाँ से हम अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था ना चैप्टर, इक्वेशन वाला चैप्टर, उससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। हम इक्वेशन का चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, अब इस x की वैल्यू को निकालना है, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू को। तो यहाँ पर बेटा ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, 7 इसके साथ x के साथ, 7x के साथ मल्टीप्लाई से अटैच है, ठीक है, तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई का है, इक्वल के साइन को क्रॉस करके जब उधर की साइड जाएगा तो किस फॉर्म पे हो जाएगा बेटा, कौन सा साइन आएगा, डिवाइड का, ठीक है। अब 700 को 7 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 100, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100। दोबारा देख लीजिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन सारे इसी टाइप से होने हैं। सबसे पहले आप अपना कॉमन रेशियो लेट करेंगे जो कि x है, पहला स्टेप आपका ये होगा, ठीक है, सभी क्वेश्चंस के अंदर। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, जो आपको यहाँ पर रेशियो की फॉर्म में जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसके बाद आप x अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको एक लाइन क्वेश्चन में खुद दे रखी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ द स्मॉलर नंबर इज 700, तो मैंने लिख दिया स्मॉलर नंबर इक्वल टू 700। अब स्मॉलर नंबर यहाँ पर कितना दे रखा है 7x, तो इसको यहाँ से इसकी जगह पुट कर दिया, क्योंकि स्मॉलर नंबर की वैल्यू 7x है, तो यहाँ पर मैंने 7x लिख दिया इक्वल टू 700। अब हम इस x की वैल्यू को निकालेंगे, आपको अच्छे से निकालनी आती है x की वैल्यू, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ लिया है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो ये 7 को हमें यहाँ से उस तरफ शिफ्ट करना है, तो इधर मल्टीप्लाई करा दो, उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा डिवाइड का, तो डिवाइड का साइन आ गया यहाँ पर, ठीक है, और 7 लिख दिया। अब 700 को आप 7 से जब डिवाइड करवाते हो तो आपके पास 100 आता है, ठीक है, तो मैंने डिवाइड करवा दिया तो कितना है बेटा 100, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, व्हाट इज द लार्जर नंबर, ठीक है, तो लार्जर नंबर पूछ रखा है कितना होगा, तो लार्जर नंबर देखिए लार्जर नंबर क्या है 11x, ठीक है। अब हम बेटा x की फॉर्म में तो आंसर दे नहीं सकते, नहीं दे सकते ना, तो x की वैल्यू अभी तो हमने निकाली है, कितनी निकाली है 100, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पर x की जगह 11 मल्टीप्लाई x है ना ये, ठीक है, 11 और x मल्टीप्लाई की फॉर्म के द्वारा अटैच है, तो 11 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू में 1100, तो आपका लार्जर नंबर जो है बेटा वो कितना आ गया 1100, ठीक है। x की वैल्यू को पुट किया है यहाँ पर और कुछ नहीं किया, ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे ही हमारी x की वैल्यू 100 आई है, क्वेश्चन में जो चीज पूछ रखी है लार्जर नंबर पूछ रखा है ना, और हमने इसको यहाँ से देखिए लार्जर नंबर कितना था 11x, तो मैंने यहाँ से ये स्टेप उठाया, लार्जर नंबर तो हमारे पास 11x है, ठीक है, लेकिन हमारी तो x की वैल्यू निकली है, अभी निकाली थी ना हमने x की वैल्यू, उसको यहाँ x के प्लेस पे पुट कर दीजिए। 11 और x के बीच में कौन सा साइन है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, x की जगह 100 पुट कर दिया, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करवा दी, ठीक है। और सम्स देखिए और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सभी सम्स बिल्कुल सेम ही है इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन सेकंड, देखिए अमित एंड हिज सिस्टर एज आर इन द रेशियो 5:4, ठीक है, दोनों की एज का रेशियो दे रखा है हमारे पास, अमित की भी और उसकी सिस्टर की भी 5:4, तो फर्स्ट वाली अमित की है, सेकंड वाली इसकी सिस्टर की एज है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अमित लिख रखा है ना, तो फर्स्ट वाली अमित की होगी, फिर उसके बाद उसकी सिस्टर का बारे में मेंशन कर रखा है, सेकंड उसकी सिस्टर की होगी, ठीक है। इफ अमित इज 45 इयर्स ओल्ड, अब अमित की दे दी एज, क्वेश्चन में गिवन कर दी कि वो 45 इयर्स था उसकी एज, ये चीज क्वेश्चन में गिवन कर दी, ठीक है। एक चीज जरूर दे देता है क्वेश्चन के अंदर, हाउ ओल्ड हिज सिस्टर, अब इसकी सिस्टर की एज क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है।
एक चीज क्वेश्चन में गिवन दे देगा, दूसरी चीज वो फाइंड आउट करवा देगा, ठीक है। सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन भी, लेट द कॉमन रेशो, सबसे पहले हम कॉमन रेशो लेट कर लेंगे, क्या लेंगे, एक्स, ठीक है, कॉमन रेशो ले लिया। देन किसकी एज, अमित एज, अमित की एज कितनी है, देखिए 5 तो दे रखा है, मैंने आपको बताया था इस टाइप, जब रेशो में गिवन हो हमारे पास वैल्यू तो आप ये पीछे एक्स लगाएंगे इसके, क्योंकि हमने लेट किया कॉमन रेशो, ठीक है। तो अमित की एज कितनी होगी, 5x, हिज सिस्टर एज वो कितनी हो जाएगी बेटा, 4x, ठीक है। 5:4 दे रखा है ना, तो अमित की एज हो गई 5x, हिज सिस्टर एज कितनी हो गई, 4x। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में मैंने आपको पिछली बार बता रखा था कि एक चीज गिवन जरूर होगी और दूसरी फाइंड आउट करवाएगा। तो यहाँ पर अमित की एज दे रखी है, अमित एज गिवन है क्वेश्चन में, कितने इयर्स की है, 45 इयर्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो गिवन, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब हमने अमित की एज यहाँ पर कितनी थी, 5x दे रखे, यहाँ 45 है, तो दोनों इक्वल में आ जाएंगे, 5x इक्वल टू में 45। कैसे कर रहे हैं बेटा, ये देखो, यहाँ अमित की एज कितनी लिख रखी है, 5x, ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखी है 45, तो दोनों को इक्वल में रख देंगे, है तो अमित की एज ना, तो दोनों को इक्वल में रखेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे पास वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू में 45, इस 5 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x को यही रहना चाहिए, ठीक है, x को यहीं पर पकड़ लेंगे, पकड़ लिया, इस 5 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो इधर किसमें है बेटा, मल्टीप्लाई में है, ये x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है ना, ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो यही रहेगा, हमने यही रख दिया, इस 5 को हम यहाँ से वहां शिफ्ट करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 45 को 5 से जब डिवाइड करवाते हैं तो कितना आता है, 9, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9। आगे देखिए, क्वेश्चन में एक चीज फाइंड आउट करने के लिए क्या रखा है, क्या, हाउ ओल्ड इज हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर की एज क्या होगी, सिस्टर एज, या फिर अमित सिस्टर एज लिख दीजिए, कितनी ले रखी है हमने यहाँ पर, देखिए 4x ले रखी थी, 4x, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई, आपके पास x की वैल्यू आ गई, कितनी आई है, 9, इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, 9 4 जा 36 इयर्स, ठीक है, उसकी सिस्टर की एज कितनी आ गई बेटा, 36 इयर्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रूम आर इन रेशियो, एक रूम है, ठीक है, उसके लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है 7:6, मींस लेंथ रेशियो ब्रेड्थ कितना दे रखा है, एल, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को और बी ब्रेड्थ को, 7:6 दे रखा है, ठीक है। हमें तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी टाइप से करना है, उसी पैटर्न से, किस टाइप का रूम है बेटा, ये रेक्टेंगल शेप का ही रूम होगा, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ किसमें आती है, रेक्टेंगल में ही होती है ना, तो ये रेक्टेंगल शेप का एक रूम है, उसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है 7:6। सॉल्यूशन देखिए, आगे हम फिर बाद में पढ़ेंगे इसकी स्टेटमेंट को, पहले यहां तक करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। लेट द कॉमन रेशियो, क्या लेंगे, x, ठीक है, कॉमन रेशियो हमने x ले लिया, आगे देन लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, अगर कॉमन रेशियो x लिया तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, 7x, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6x। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा, इसके पीछे हमने x ही तो लगाना है बस, क्योंकि कॉमन रेशियो हमने x लेट कर लिया, ठीक है।
स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ, ये चीज तो हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ हमें बेटा निकालनी है। इफ द ब्रेथ इज 12 मीटर, क्वेश्चन में गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रेथ की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 मीटर। ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, पीछे मेंशन कर दो गिवन, ठीक है। हमने कितनी यहाँ पर ले रखी थी 6x, और यहाँ कितनी क्वेश्चन में गिवन है 12 मीटर। मीटर की फॉर्म में आंसर देना होगा बेटा, क्योंकि नोटेशन किसमें है, मीटर में। तो 6x इक्वल टू में 12, हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई ना उधर जाके डिवाइड में, ठीक है। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। यहाँ पर मीटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू ही आई है हमारे पास 2, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो लेंथ क्वेश्चन में क्या दी होना, देखिए अभी हमने ये लेंथ लेट कर रखी थी, कितनी लेट कर रखी है, यहाँ देखिए 7x, इसको यहाँ लिखिए 7x, फिर 7 मल्टीप्लाई x, ठीक है। 7 और x दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म से एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आता है 2, तो 7 की 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना होता है 7 2 जा 14। अब हमें मीटर में लेंथ ऑफ ब्रेथ का आंसर देना, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है मीटर की फॉर्म में है, तो यहाँ लेंथ भी किसकी फॉर्म में होगी, मीटर की। तो यहाँ जरूर ये मीटर लिखिए, वरना आपके हाफ मार्क्स तो इसी में ही कट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर जरूर लिखनी है, क्योंकि लेंथ भी मीटर की फॉर्म में आंसर देंगे ना। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो फिर ये भी सेंटीमीटर की नोटेशन, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ मैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रूम आर इन रेशो की फॉर्म में दे रखी है लेंथ और ब्रेथ रूम की। फर्स्ट वन इज द लेंथ एंड द सेकंड वन रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेथ, ठीक है। दोनों के पीछे मैंने x लगा दिया, कॉमन रेशो ले लिया था x। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू गिवन है 12 मीटर। जो चीज क्वेश्चन में कह रखी हो बेटा सबसे पहले उसको लिख दो, यहाँ लिख दिया। अब आपकी यहाँ भी देखो, ये 6x है, ये 12 है, दोनों को इक्वल में ले लो, ठीक है। हर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम कर रहे हैं। यहाँ पर जिसकी वैल्यू दे रखी होती है ना, उसके यहाँ पर भी तो आप नेट करके चलते हो, उन दोनों को इक्वालिटी में ले लिया करो, इक्वल में ले लिया करो, ठीक है। फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल ली हमने x की वैल्यू। उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछ रखा होता है, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या रखी होती है, किसकी क्या रखी है इस क्वेश्चन में, लेंथ की। लेंथ हमने क्या ले रखी है 7x, मैंने यहाँ पर 7x लिखा, हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है। अब तो हम पुट भी कर सकते हैं इसके प्लेस पे, ठीक है। तो पुट करने के बाद आंसर इज 40 मीटर, ठीक है। नोटेशन आप देंगे, मीटर किया तो मीटर की, सेंटीमीटर किया तो सेंटीमीटर की, क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन ए बॉक्स, एक बॉक्स है, द रेशियो ऑफ नेल्स टू स्क्रू, ठीक है। एक बॉक्स है, उसके अंदर नेल्स है और स्क्रू है, उनका रेशियो दे रखा है 4:7, ठीक है। इफ देयर आर 20 नेल्स, अगर बॉक्स के अंदर 20 नेल्स है तो हमें स्क्रू निकालने के कितने होंगे, ये चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, अब है तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही। अब इसमें यहाँ पर नेल्स और स्क्रू का रेशियो दे रखा है, तो फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंट नेल एंड द सेकंड वन इज स्क्रू। सेकंड जो है वो स्क्रू की को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नेल्स जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और जो स्क्रू है वो 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, जो स्टार्टिंग में आपकी वैल्यू लिखी रहती है वो इसके रेशियो में भी स्टार्टिंग को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो लेट द कॉमन रेशियो, क्या लेट करेंगे बेटा, कॉमन रेशियो x, देन अगर कॉमन रेशियो x है तो नेल्स कितने होंगे 4x, और स्क्रू एंड स्क्रूज क्या हो जाएंगे हमारे पास 7x, ठीक है। कॉमन रेशियो लेट कर लिया x, उसके बाद नेल्स 4x एंड स्क्रूज 7x। सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। गिवन चीज क्या है, क्वेश्चन में दे रखे क्या, इफ देयर आर 20 नेल्स, मींस नेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है
कितनी 20, पीछे लिख देंगे गिवन। ठीक है, ये दे रखी है क्वेश्चन में और हमने लेट कितनी कर रखी थी यहाँ पर 4x, इसके अकॉर्डिंग 4x है और यहाँ पर 20 है तो दोनों इक्वल में आ जाएंगे। x की वैल्यू निकाल लेंगे 20 डिवाइड 4, 5 आ गई x की वैल्यू। निकालने के लिए क्या बोल रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, फाइंड आउट क्या करना है स्क्यूज। ठीक है, स्क्यूज इक्वल टू में यहाँ कितने ले रखे हैं हमने 7x, यहाँ अपनी x की वैल्यू पुट कर देंगे 7 मल्टीप्लाई x, 7 मल्टीप्लाई 5 35। ठीक है, तो नेल्स 20 थे, स्क्यू हमारे पास हमने निकाल लिया 35। अगर आप इस x की वैल्यू को 5 को इसमें पुट करते हैं ना नेल्स निकालने के लिए, तो आपके पास ये भी देखिए 20 ही आएगा, जो मतलब क्वेश्चन में दे रखा है। किसी भी क्वेश्चन में आप पुट करके देख लेना। ठीक है, आगे के सम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ये जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको 4 करवाए हैं बिल्कुल सेम है, सारे के सारे स्टेप सभी क्वेश्चन इसके अंदर सेम ही हो रहे हैं। क्वेश्चन में एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है। जो गिवन है गिवन को गिवन के इक्वल लिख लो। जैसे इस क्वेश्चन में नेल्स यहाँ पर 4x दे रखे हैं और क्वेश्चन में 20 नेल्स है, तो दोनों को इक्वल में रख दिया, वहां से अपने x की वैल्यू निकाल लो, निकाल ली और उसको जो चीज फाइंड आउट करने के लिए क्या रखे उसमें पुट कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से एक क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को भी अगर समझ लिया तो बाकी के सारे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, आगे के सम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।